हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल विशाल मैथ्स एंड साइंस एकेडमी में स्वागत है। कल हमने पढ़ा रसायन अपक्रिया के बारे में और रासायनिक समीकरण के बारे में। आज हम लाए हैं इस वीडियो में इस चैप्टर के बाकी बचे हुए सारे टॉपिक्स जो आज के 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 मिनट में कैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट करें ये आज इसमें देखेंगे। देखिए बेटा, इसमें कितने 11 पीपीटी लगा रखा हूँ। कितने 11 पीपीटी। ये शुरू करता हूँ मैं। अब हम शुरू कर रहे हैं 1 नंबर से, यहाँ से रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार से। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या पढ़ेंगे आज हम? रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाओं के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं इस प्रकार से। पहला क्या है? संयोजन अपक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? वियोजन अपक्रिया। तीसरा क्या है? विस्थापन अपक्रिया। चौथा क्या है? द्विविस्थापन। और पांचवा रेडॉक्स अपक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। इसके बाद में हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं अपक्रिया के प्रकार में। पहले प्रकार की अपक्रिया क्या है? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? एक ही लाइन के प्रभाव में आप जानेंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, उस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ए और बी दोनों मिलकर के क्या बना लिया? ए बी। देखिए, एक नीले वाला और ये दोनों आपस में मिलकर के जुड़कर एक हो गए, तो उसे क्या कहते हैं? CaO क्या है? बुझा हुआ चूना है। और H2O वाटर है, पानी यानी। और दोनों मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए, चूना इसके अंदर रखा हुआ ये, और उसमें क्या उड़ेला जा रहा है? पानी। और दोनों गर्म होकर क्या बना दिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 लोग मिलकर के एक चीज़ बना रहे हैं, 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या है? संयोजन अपक्रिया। चलते हैं अगले अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अपक्रिया हमारा क्या है? वियोजन अपक्रिया। क्या है? वियोजन अपक्रिया। जब एक पदार्थ टूट करके 2 या अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन। देखिए, इसमें 2 ठो एक ही में था, ठीक है, और यहाँ टूट करके 2 भाग में डिवाइड हो गया। यानी यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे और उसको जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, निकल रही है गैस। तो इस प्रकार से आपका दूसरा समीकरण, दूसरा अपक्रिया सीख लिया आप लोग इसमें। चलिए हैं तीसरे अपक्रिया की ओर। तीसरे प्रकार की अपक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अपक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अपक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। क्या कर लेगा? अगर ज़्यादा क्रियाशील है, ये स्ट्रॉन्ग है, देखिए ये बॉडी इसकी बनी है ना, बनी है स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा क्रियाशील है, और बी कम क्रियाशील है, इसलिए क्या हुआ? ए ने बी को हटा दिया और क्या हो गया? बी अकेला रह गया, ए और सी हो गए। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया। जैसे Zn CuSO4, देखिए इधर Zn और CuSO4 क्या है? आपका अभिकारक है। लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए उसने कॉपर को हटा दिया। देखिए यहाँ कॉपर को हटा दिया और जिंक जाकर के सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए ये हटा करके इसका स्थान ले लिया। कीली में दिखाया गया ना, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अब हम अगला पढ़ते हैं 4 नंबर। क्या पढ़ेंगे? 4। चौथी अपक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अपक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें एक ही था, उसको एकल अभिक्रिया भी कह सकते हो, एकल विस्थापन कह सकते हो, और इसे द्विविस्थापन कहते हैं। जब 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे ए के साथ बी था और सी के साथ डी था। अब देखिएगा, ए के साथ आदान प्रदान हो गया, ए को सी ने डी दे दिया और बी को सी मिल गया। तो इस प्रकार क्या हुआ? आदान प्रदान, लेन देन कर। देखिए इधर क्या है? यहाँ पर रेड कलर की है लड़की और इधर येलो कलर की लड़की है, और इधर इन दोनों ने अपने आप में इसको ट्रांसफ़र कर लिया, इधर का उधर, उधर का इधर। ये नीले वाले के पास पीले वाली हो गई और हरे वाले के पास लाल वाली हो गई। पहले हरे वाले के पास क्या थी? पीली वाली थी। इस प्रकार से अदला बदली करना ही क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है।
अब चलते हैं समीकरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। देखिए Na के साथ क्या मिल गया, Cl2 मिल गया, और SO4 किसके साथ जाकर मिल जाएगा, Ba के साथ। तो ये दोनों आपस में क्या कर Na2Cl2 के साथ मिलकर के NaCl बना लिया, और Ba और SO4 मिलकर के क्या बन गए, BaSO4। ठीक है, यहाँ देखिए कंटेनर में दिखाया गया है। चलिए अगली अपक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। चौथी के बाद पांचवी अपक्रिया। अभी हमारे पास वियोजन अपक्रिया में हमने सीखा है, उसमें उष्मीय वियोजन भी होता है और तापीय वियोजन और प्रकाश वियोजन। जब प्रकाश द्वारा वियोजन होगा तो प्रकाश वियोजन, ताप द्वारा होगा तो उष्मा वियोजन, और विद्युत द्वारा होगा तो विद्युत वियोजन। ये 3 प्रकार का वियोजन होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला पूछते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें O की वृद्धि हो, यानी O बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण है, और H घट जाए, O की वृद्धि होगी, O प्लस होगा, और H क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इसका उल्टा अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन में देखते हैं क्या। अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। इस प्रकार की अपक्रिया को जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, वो क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो वो क्या है, अपचयन अपक्रिया। और जिस अपक्रिया में दोनों हो वो क्या हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स। यानी जो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। चलते हैं अगले की तरफ। अगला हमारा क्या आ गया, अगला हमारा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसमें ऊष्मा का खेल होता है। ठीक है, यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी क्या है, छा से छोड़ना हो, छा से छोड़ना मतलब जो छोड़े ऊष्मा को, जिसमें से ऊष्मा निकलती है वह क्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे C कार्बन और ऑक्साइड का क्रिया कराया गया, ऑक्सीजन का बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकला। देखिए जैसे यहाँ आग जल रहा है, लकड़ी जल रही है, तो इधर के साइड में क्या हो रहा है, ये निकल रहा ना ऊष्मा खूब ज़्यादा, थर्मामीटर देखो लाल हो गया। ठीक, अगला हमारा क्या है, ऊष्माशोषी। शोषी मतलब सोखना, जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करे, सोख ले और शोषित कर ले, उसे क्या कहते हैं, वह अपक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया। देखिएगा इसमें बाहर से एनवायरनमेंट से क्या किया जा रहा है, सारा हीट को ये क्या कर रहा है, नीचे से भी ये बीकर सारे ऊष्मा को अपने तरफ अवशोषित कर रहा है। वह क्रिया जो ऊष्मा का क्या करे, वह क्रिया जो ऊष्मा का शोषण करे उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या है, अगली स्लाइड हमारी है जंग लगना, यानी संक्षारण। आपने पढ़ा होगा, संक्षारण इसको बोलते हैं। लोहे का वायु व नमी के उपस्थिति में लाल भूले रंग का पदार्थ बनाना जंग कहलाता है। इसे संक्षारण भी कहते हैं। ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन और नमी मिलने से ऐसा होता है। यह ऑक्सीकरण का एक एग्जाम्पल है। देखिएगा इधर क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोहे की वस्तुओं को बाहर खुले में छोड़ देंगे तो उसमें ओस यानी शीत गिरेगा, उससे इसको नमी मिल जाएगी। एटमॉस्फेयर में होता क्या है, ऑक्सीजन और पानी यानी नमी मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसमें मूर्छा, जिसे जंग कहते हैं गांव की भाषा में, उसी को बोलते हैं हम लोग संक्षारण। ये जंग लगना, जंग का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 × X जितना पानी रहेगा उतने ज़्यादा इसमें अणु लग जाएंगे, X वही है। इसके बाद में हम लोग अगली स्लाइड देखते हैं। जंग तो लग गया, लेकिन उससे बचाव कैसे करेंगे, जंग से बचाव के लिए प्रश्न आते हैं। जंग से बचाव कैसे करेंगे, प्रिवेंटिंग कैसे करेंगे। पहले क्या कर लेंगे, लोहे की या किसी धातु की वस्तुओं को पेंट कर देंगे। देखिए पेंट करने से ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिया नहीं कर पाएगा तो जंग नहीं लगेगा। गैल्वेनाइजेशन करना, जैसे देखा होगा आपने बाल्टी है या ग्रिल देखा होगा ना घर में, जो होता है लगता है जैसे सिल्वर कलर का बिल्कुल है, वो भी लोहे का या किसी पदार्थ का होता है। उसमें क्या कर लेते हैं, जिंक का लेयरिंग कर लेते हैं। जिंक की परत चढ़ाना धातुओं पर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, यानी गैल्वेनीकरण कहलाता है। या बैरिंग वैरिंग देखो साइकिल में कट की आवाज़ आती है तो क्या लगा देते हैं उसमें ग्रीस लगाने से भी क्या होता है, संक्षारण कम होती है और जंग कम लगते हैं। ठीक है, इस तरह इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। इसमें किसके बारे में, ये भी ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल है।
यानी विकृति गंधता। आपने पढ़ा होगा विकृति गंधता। विकृति गंधता है क्या? जब तेल या वसा वाला कोई चीज़ वायु के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीकरण होता है और जो हमारा खाना होगा उसमें उसके स्वाद और गंध बदल जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं, विकृति गंधता। भोजन में अगर हवा के संपर्क में आएगा तो अनुपयोगी हो जाएगा, खाने लायक नहीं, वो खराब हो जाएगा। जैसे कि चिप्स ये अच्छा था, पहले फ्रेश था, अब क्या हो गया, इसमें अगर हवा मिल गया और इसमें ऑक्सीजन मिल गया और नमी मिल गई तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें पहले से वसा था और इसमें नमी मिल गई तो क्या हो गया, ये खराब हो गया। वायु मिल गया तो ये चिप्स काला हो गया, खराब हो गया, देखिएगा। इसको ही विकृति गंधता कहते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा। चलिए एक नज़र में सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक ही नज़र में। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा वो हम जल्दी से इसमें रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, संयोजन अपक्रिया पढ़ा जिसमें दो लोग मिलकर के एक बनाते हैं, A + B क्या बना गया, C, दोनों मिलकर के एक बन गया। वियोजन में एक रहेंगे वो टूट करके दो बन जाएंगे, जैसे A था अकारक टूट करके दो उत्पाद बना दिया। विस्थापन में क्या देखा, शक्तिशाली ने कमजोर को हटाया। शक्तिशाली कौन था, शक्तिशाली A था, उसने B को हटा दिया, यहाँ देखिएगा। और फिर द्विविस्थापन देखा, आयनों की अदला बदली, मैंने बताया ना, पीली लड़की और लाल लड़की वाला, वो दोनों अदला बदली कर लिए थे, वही है ना, आपस में अदला बदली कर लेंगे। A के साथ B था, C के साथ D था, अब A के साथ क्या है, D है और B के साथ C है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्विविस्थापन। रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया संयुक्त रूप से होती है, तो इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। धन्यवाद, हमने अपना प्रयास किया है, आप इसको देखिए। इतने ही कम मिनट में आप, लगभग 10 मिनट से भी कम समय में आप ये सारा कंटेंट आपको मिल गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कैसा लगा वीडियो में, कमेंट खूब करें। आज का होमवर्क आपके लिए ये है कि वियोजन अपक्रिया के प्रकार, प्रकाश वियोजन, विद्युत परियोजन और उसमें वियोजन को आप याद करेंगे घर पर। धन्यवाद।